भारत के सबसे बड़े दुश्मन ना भारतीय हैं। हाल फिलहाल में एक मूवी देख धुरंधर, एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भाई ये हाइपर नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है। Dhurandhar is an exhausting, relentless, and frenzied espionage thriller. एक मूवी आई थी टाइगर। अगर जो असली टाइगर है ना ऊपर से देख रहे होते तो वो कहते बेटा जिंदा होता ना तो सलमान तेरे ना उस जगह लात मारता। मूवी में डायलॉग ये 26/11 के बाद हमें लगा था कि हिंदुस्तान पलट के जवाब देगा, लेकिन वो तो चुपचाप बैठ गए। विपक्ष में बैठे हुए लोगों को तो कुछ ज्यादा बुरी लगी। एक एग्जांपल है शाहिद अफरीदी। अफरीदी के चाचा का बेटा यहाँ आके हिंदुस्तान में आतंकी हमले कर रहा था, जिसे इंडियन आर्मी ने सुअर की मौत मारा है। अफरीदी की औकात नहीं है साले की कि हिंदुस्तान के बारे में बोले। अफरीदी। नमस्कार वॉरियर्स। काफ़ी टाइम से कुछ स्टोरीज, कुछ दिल की बातें कहीं नहीं थी। हाल फिलहाल में एक मूवी देखी धुरंधर। उसके बाद ना जो कुछ देश में चल रहा है एक मूवी को लेके, जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भाई ये हाइपर नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है। बॉलीवुड के साथ में एक प्रॉब्लम है। आप ना हॉलीवुड की मूवीज देखिए जहाँ पे अगर वो देशभक्ति पे है और उनके एजेंसीज के ऊपर है तो कितने सीरियस मैटर के साथ और कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस मूवीज को दिखाया जाता है, और शायद वहाँ की पब्लिक ना जुड़ती है अपने देश के साथ। भावनाओं की एक कदर होती है कि हाँ यार देशभक्ति एक चीज है। लेकिन हिंदुस्तान में ना मूवी में एक डायलॉग भी था, भारत के सबसे बड़े दुश्मन ना भारतीय हैं। उससे काफी लोगों को मिर्ची लगी, लेकिन ये सच है। मिर्ची तभी लगती है एक्चुअल में जब कोई बात ना किसी के दिल तक पहुंच जाती है कि अरे यार ये तो मेरे बारे में बात हो रही है। मूवी में कुछ चीजें कही गई और वो लोगों को बुरी लगी, कुछ लोगों को बुरी लगी, नॉट ऑल, क्योंकि मेजोरिटी आज भी हिंदुस्तान में देशभक्ति है। लेकिन कुछ प्रोपेगेंडा वाले लोग जो कह लो कि वामपंथी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, उन लोगों को बहुत मिर्ची लगी है। तो उस मूवी के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि इससे पहले की मूवीज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक मूवी आई थी टाइगर। मूवी में स्पाई के ऊपर कोई बात नहीं हुई कि भाई एक स्पाई की लाइफ क्या होती है, वो कैसे काम करता है। बस ये दिखा दिया भाई एक इंडियन स्पाई पाकिस्तानी स्पाई से प्यार करने लगा, बिकनी में नचा दिया, 2-4 गाने डाल दिए, ठुमके डाल दिए, और भाई हाँ क्या फिल्म है। अगर जो असली टाइगर है ना जिनको धोखा देके मारा भी गया था पाकिस्तान में, अगर वो ऊपर से देख रहे होते तो वो कहते बेटा जिंदा होता ना तो सलमान तेरे ना उस जगह लात मारता कि कभी जिंदगी बैठ नहीं पाता। ऐसी फिल्में बनाने के लिए एक स्पाई के ऊपर गूगल पे सर्च भी कीजिएगा कि कौन था टाइगर, कैसे एक थिएटर आर्टिस्ट एक स्पाई बनता है, रॉ उसको कैसे कनेक्ट करता है, कैसे उसे ट्रेनिंग देता है, और वो कैसे पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान के लिए खुफिया जानकारियां भेजता है। कितने सारे हमलों को, कितने सारे ऐसे इवेंट्स को उसकी वजह से अवॉइड कर दिया गया जो हिंदुस्तान के ऊपर भारी पड़ सकता था। और फिर एक मूवी बना दी जाती है ये टाइगर है और टाइगर जिंदा है, बड़ा मरा क्यों नहीं ऐसा टाइगर जो हमारे असली टाइगर के बारे में उल्टी सीधी मूवीज में था। खैर उसका कोर्ट में प्रूफ हुआ था कि भाई हाँ वो गाड़ी चला रहा था। वो जब कहता भाई उसने मुझे आज तक सॉरी नहीं बोला विवेक ओबरॉय ने, इसलिए मैं उसे माफ नहीं बोला। अरे तुमने कितनों को सॉरी बोला, हिरण मारे तुमने, लोग मारे तुमने। वो कांस्टेबल जो गवाह थे उनके केस में, उनका क्या हाल हुआ वो हर कोई जानता है। वो कितना सुंदर इंसान था, और जब वो गायब होने के बाद मिला तो उसकी क्या हालत थी, और किसने करी होगी वो तो सब जानते हैं। ये वही भारत है ना, यहाँ पे सब कुछ चलता है। वापस आते हैं धुरंधर पे। जब ये कहा जाता है ना कि ये तो जी हाइपर नेशनलिज्म है, और एक्चुअली में बुरा लोगों को ये लगा कि 26/11 के बाद, एक मूवी में डायलॉग भी 26/11 के बाद हमें लगा था कि हिंदुस्तान पलट के जवाब देगा, लेकिन वो तो चुपचाप बैठ गए। और ये बात लोगों को बुरी लग गई, कुछ लोगों को, अरे यार, क्योंकि सच थी। विपक्ष में बैठे हुए लोगों को तो कुछ ज्यादा बुरी लगी। लेकिन एक स्पाई की लाइफ क्या होती है, उसके पीछे कैसे पूरी एजेंसी काम करती है, और रियल लाइफ इंसिडेंट है, हर कोई जानता ही है ये। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं, जो मेन कैरेक्टर है, जब 26/11 हमला हो रहा था वो इंसान वहीं पे, उसे पता है कि मेरे देश पे हमला हो रहा है, लेकिन वो स्पाई है, उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, और वो कैसे उसको देख के खुश होने की एक्टिंग भी कर रहे हैं। ठीक है कि भाई हाँ हाँ भाई देखो हिंदुस्तानियों को मारा जा रहा है, उसके बाद भी अपने इमोशंस कंट्रोल करके, ऐसा नहीं कि एक साथ कोई 10, 12, 20 लोगों को मार रहे हैं, एक्चुअल लाइफ की तरह। जैसे उरी मूवी थी, उरी मूवी में भी लोगों को बहुत बुरी लगी थी, लेकिन वो पहली ऐसी मूवी थी मेरे ख्याल से जो एक्चुअल वॉर कैसे होती है, एक्चुअल ऑपरेशंस कैसे होते हैं ना, उसके ऊपर बात कर रही थी। ऐसा नहीं है कि बस एक इंसान गया और वो सभी आतंकवादियों को मार आया। एक पूरा प्लान, एक स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके ऊपर मूवी थी। वैसे ही धुरंधर में भी वही था, एक इंसान को एक मिशन था उसका, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उस मिशन को कैसे कंप्लीट किया, उसके ऊपर एक ऑलमोस्ट एक रियल लाइफ जर्नी है। लोगों को देखनी चाहिए। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने खुद मूवी देखी और उसके बाद मैंने कुछ लोगों की रिपोर्ट पढ़ी। एक मैडम है, वो इंग्लिश में
बताते हैं कि हिंदी फिल्मों के रिव्यूज़ कि भाई कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं है। वो कह रही हैं कि जी ये हाइपर नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करती है। Dhurandhar is an exhausting, relentless, and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism, and inflammatory anti-Pakistan narratives. तो भैया हम तो हैं हाइपर नेशनलिस्ट अगर आपको लगता है तो, और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग हैं भाई, ज़्यादातर वही है। अब आते हैं कि एक्चुअल में ना उसके बाद एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है बीबीसी, वो चली गई सेम एरिया में, बता रहे हैं कि 20 साल पहले ये होता था, वो होता था, और वो सेव करने लगे पाकिस्तान को। ये बीबीसी वही है जो वहां तो पहुंच जाता था कि भाई जब अमेरिका के खिलाफ ओसामा खड़ा था तो उससे जाके इंटरव्यूज कर लेता था, लेकिन पाकिस्तान में आज तक उसे ये नहीं पता कि भाई हाँ कहाँ कहाँ पे आतंकवादी अड्डे हैं, वहां जाके वो कभी शूट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनका एजेंडा जो है वो क्लियर नहीं होता है, उनके एजेंडे को सपोर्ट नहीं मिलती है, और शायद उन लोगों को वहां से फाइनेंशियल सपोर्ट भी आती होगी, ये तो जग जाहिर है। तो वो जाके बता रहे हैं 20 साल पहले, जी यहाँ बता रहे हैं तो जी पब्लिक एरिया है। 20 साल पहले जाके अगर आप उंगली करोगे किसी एक इवेंट को लेके, तो भाई साहब आपके आसपास ही कुछ ऐसे एरियाज भी हैं, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे जो हिंदुस्तान ने तो बता दिया ऑपरेशंस के साथ कि भाई हाँ यहाँ पे लोग थे आपके और आप यहाँ पे आतंकवादी मरे, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी यहाँ मरे। बीबीसी वाले वहाँ पहुँच नहीं पाए बेचारे, क्योंकि शायद वहाँ जाके उनके कैमरे खराब हो जाते हैं, सिग्नल नहीं मिलते होंगे, है ना। अब आते हैं एक ना हिंदुस्तान की, जब हम बात करें कि भारतीय ही भारत के सबसे बड़े दुश्मन है, उसका एक छोटा सा ना एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग ना कई बार कह देते हैं कि यार ये आप आर्ट्स को और स्पोर्ट्स को आप पॉलिटिक्स के साथ मिक्स मत कीजिए, लेकिन क्यों ना करें जब सामने से होता आया है। एक एग्जांपल है शाहिद अफरीदी। हमारे देश में ना काफी सारी लड़कियां हैं जो उसको अरे मेरा क्यों तफरीदी, मेरा क्यों तो लो करके बड़े उसके पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन उस अफरीदी के चाचा का बेटा यहाँ आके हिंदुस्तान में आतंकी हमले कर रहा था, जिसे इंडियन आर्मी ने मारा है, सुअर की मौत मारा है, ठीक है। उसके बाद उसका जीजा, जिसने सगा जीजा, ठीक है, उसकी दूसरी बहन का शौहर था वो, जिसकी वो तीसरी नंबर की बेगम थी, उस आदमी ने भारत में एयरलाइंस हाईजैक की थी। अजहर मसूद को उसमें छोड़ा भी गया था, और उसका ही छोटा भाई, जिसे बालाकोट में भारतीय सेना ने खत्म कर दिया, वो उसका जीजा था, और वो खुल के हिंदुस्तान के खिलाफ बकवास करता है। शोएब अख्तर अपने इंटरव्यू में खुल के कहता है गजवाए हिंद के बारे में। काफी सारे क्रिकेटर्स आके कहते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स के बारे में, अरे हरभजन को तो हमने कन्वर्ट कर लिया होता, ही वांटेड टू बी अ मुसलमान, बिना किसी सर पैर की बातें करना, बिना किसी प्रूफ के। वो कर सकते हैं आपके देश के खिलाफ बातें, लेकिन अगर आपने उनके खिलाफ कोई बात कर दी तो आप ओले अले मिले अफरीदी के बारे में अथकूब बोला शड़प, ठीक है ना। अफरीदी की औकात नहीं है साले की कि हिंदुस्तान के बारे में बोले। अफरीदी, ऐसे अफरीदी के लिए हमारे पास एक ही जवाब है, बेटा तेरा जीजा मरा, तेरा भाई मरा, तेरा होने वाला दामाद, तेरा दामाद बनने से पहले मरा। जितनों को तू सपोर्ट करेगा, तेरे घर में जितने आतंकवादी हैं, हिंदुस्तानी फौज इतनी हिम्मत रखती है कि उनको घर में घुस के मारे। तेरी चिढ़ बनती क्यों है वो हमें पता है, और वो बनती रहेगी जब तक तू जिंदा है। अब बात आती है कि हिंदुस्तान में ऐसी मूवीज को सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। एक तो पायरेटेड मूवीज को अवॉइड कर दीजिए, मतलब उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कीजिए, आपको पायरेसी के साथ नहीं देखनी है ऐसी मूवीज। दूसरा, आप लोग ना उल्टी सीधी फिल्में देखने चले जाते हैं। मैं देख रहा था मस्ती 4 में, भाई लोगों को पास क्रेज था, मतलब जिस मूवी का कोई मतलब नहीं बनता है, और ऐसी मूवीज को जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो कुछ लोग आके उसके खिलाफ बोल रहे हैं। सैयारा के तो भैया सोशल मीडिया पर चला दिया था, अरे वो जेंजी रो रही है इधर उधर। ऐसी फिल्मों को जाके देखें, सपोर्ट करें, ताकि लोगों को, जो इनके प्रोड्यूसर्स हैं, जो इनके डायरेक्टर्स हैं ना, उनको एक तरह से आप अश्योरिटी दें कि हाँ आप ऐसी मूवीज बनाएं फ्यूचर में, और हम लोग आके उन्हें देखेंगे। जिन कैरेक्टर्स को इन मूवीज में प्ले किया जाता है उनके बारे में जाके ना पढ़े जरूर, आपको ये पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। कीप स्पॉटिंग मूवीज लाइक दिस। एक मूवी और बीच में आई थी रांझना 2 उसको कहा गया, तेरे इश्क में, मूवी वो भी अच्छी है, ठीक है, और उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कोई फालतू की चीज़ें नहीं है, कोई फालतू की बात नहीं बताई, चीटिंग पे बात हुई है, और उस मूवी के बारे में भी अगर मेरा मन करेगा तो मैं बात करूंगा ज़रूर। लेकिन हाँ, धुरंधर ने दिल जीता है, और आप लोगों को मूवी देखनी चाहिए। और हम बहुत जल्दी ना एक या तो नया चैनल लेके आऊँगा मैं, या फिर यहीं पर एक नई सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें हम ना ऐसे फौजी, ऐसे हमारे सोल्जर्स
जिन्होंने ग्रेंटियर अवार्ड्स जीते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और एक एक करके उनकी पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर की जाएगी और कैसे वो लोग वो अवार्ड्स जीते हैं, चाहे वो परमवीर चक्र हो चाहे वो अदर ग्रेंटियर अवार्ड्स हो, उनके बारे में बात की जाएगी। तो वेट कीजिए उसके बारे में, और तब तक के लिए थैंक यू।